गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th आईपी चैप्टर 5 सीडीएम में हमारा टॉपिक है आज का कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस मोबाइल की जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले जो डिजिटल सेल्यूलर जो टेक्निक है वो कोड डिवीज़न सीडीएम में कहलाती है। सीडीएम एक स्टैंडर्ड सेट है जो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन ने इसको डेवलप किया था। इसमें क्या होता है, मोबाइल फ़ोन के द्वारा यूज़ किए जाने वाले सेकेंड जनरेशन 2G प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब किया गया है। सीडीएम में क्या है, एक मल्टीप्लेक्सिंग के रूप में जो कि मिलने वाले जो बैंडविड्थ है उसका यूज़ को उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए कई सिग्नल्स और सिंगल ट्रांसमिशन चैनल पर ट्रांसमिशन चैनल प्रोवाइड करता है और उनको यूज़ करने की परमिशन देता है। अब ये टेक्निक में क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम जो है उसमें 800 मेगाहर्ट्ज़ और 1.9 गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ किया जाता है। और सीडीएमए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी जो है एक एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन के लिए इसका कॉम्बिनेशन का यूज़ करती है। कौन कौन से? एक स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन, ये दो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इसमें। और ऑडियो इनपुट को पहले बाइनरी एलिमेंट में डिजिटलाइज किया जाता है और फिर ट्रांसमिट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफाइंड कोड के हिसाब से अलग कर दी जाती है। इसके लिए केवल उसी रिसीवर के द्वारा रोका जा सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और उसी के कोड के हेल्प से प्रोग्राम की गई हो। इसलिए ये उसी ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है। अब सीडीएम में क्या, एक सॉफ्ट हैंड नाम के एक स्कीम का यूज़ करते हैं जो कि एक सिग्नल ब्रेकअप को न्यूनतम करते हैं क्योंकि हैंडसेट एक सेल से दूसरे में गुजरता है। फिर सीडीएम में जो है एंड सीडीएम में ऑल्सो अलाउड फॉर नेशनल रोमिंग, यानी कि नेशनल रोमिंग को अलाउड करता है। अब सीडीएम में फ्रीक्वेंसी को क्या बार बार यूज़ करने और बैटरी लाइफ को बढ़ाने और ड्रॉप कॉल में सुधार लाने की अनुमति देता है। और जीएसएम और टीडीएमए इसके कंपेयर में अधिक सिक्योर रहते हैं। इसके कारण सीडीएमए फॉर दिस रीज़न सीडीएमए हैज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट हु फेवर वाइड सेपरेट डेवलपमेंट फॉर सीडीएमए नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोबल। सीडीएमए डज नॉट यूज सिम कार्ड, रादर give a specific serial number to the handset। यानी सीडीएम में सिम कार्ड नहीं यूज़ करता है, एक स्पेसिफिक नंबर देता है सिम कार्ड को। अब एडवांटेज क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट द सीडीएमए इज़ दैट द कॉस्ट ऑफ कॉल इज़ चीपर दैन जीएसएम। जीएसएम से इसकी कॉस्ट ऑफ कॉल सस्ती है। द फोन कॉल आर मोर सिक्योर बिकॉज ऑफ सेपरेट स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम है इसकी वजह से जो फ़ोन कॉल है ज़्यादा सिक्योर है। मल्टीपाथ फीडिंग में बी सबसिक्वेंटली रिड्यूस बिकॉज ऑफ लार्ज ऑफ सिग्नल बैंडविड्थ। बड़े सिग्नल बैंडविड्थ की वजह से मल्टीपाथ फीडिंग को काफ़ी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि नो एब्सोल्यूट लिमिट ऑन द नंबर ऑफ यूज़र, इजी एडिशन और मोर यूज़र्स, यानी कि इसमें जो भी यूज़र है उनकी कमी नहीं है, उनको एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हैकर के लिए भेजा हुआ कोड जो होता है वो मतलब डिस्क्राइब करना उसको नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल फॉर हैकर टू decipher the code sent।
The CDMA network uses a scheme called soft hands-off, which minimize signal breakup as handset pass from one cell to another. Many users of CDMA use the same frequency. TDD or FDD may be used. Efficient particle utilization of fixed frequency spectrum. CDMA is capable with other cellular technology. This allowed for a nationwide roaming. अब CDMA क्या है, अन्य सेलुलर टेक्नोलॉजी के साथ कंपेटेबल है और जो नेशनल यानी देशव्यापी नेशविड यानी देशव्यापी रोमिंग की अनुमति इसमें मिलती है। और ये लोग फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब CDMA के कई यूज़र एक समान फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, जैसे TDD और FDD। अब डिसएडवांटेज देखते हैं CDMA के। इसके है सेल्फ जैमिंग इज प्रॉब्लम इन CDMA सिस्टम। CDMA सिस्टम में सेल्फ जैमिंग की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या होती है कि इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग जो यूज़र है सेपरेटिंग सीक्वेंस एकदम अनऑर्गेनल नहीं होते हैं। जैसे अलग अलग जो सेपरेटिंग सिस्टम है सीक्वेंस है वो अनऑर्गेनल नहीं होते हैं। अगर कोई भी यूज़र है, मतलब जो जेन्युइन यूज़र हैं और वो अनजेन्युइन यूज़र है, जेन्युइन यूज़र की जो कंपैरिजन में ज़्यादा हाई पावर डिटेक्ट करता है अनजेन्युइन यूज़र, जो CDMA रिसीवर पर नियर फॉर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है या क्रिएट होती है उसके कारण। समझ में आ रही है? मतलब जो जेन्युइन यूज़र नहीं है उनकी वजह से होती है ये प्रॉब्लम। अब यूज़र के जो नंबर्स अब हैं उनके जो बढ़ जाते हैं और सर्विस ऑफ ओवरऑल क्वालिटी जो है उसकी इसके कारण कम हो जाती है। जब यूज़र बढ़ जाएंगे एक साथ तो उसकी सर्विस की क्वालिटी कम हो जाएगी। और GSM के जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी तरह CDMA के यूज़र को भी हैंडसेट की वैरायटी जो है वो प्रोवाइड नहीं होती है। नेक्स्ट है वायरलेस लूप। वायरलेस लोकल लूप इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन लाइक विच इज डिलीवर plain old telephone service or broadband service to customer. This is an idea applications which is provide telephone services remotely and mostly used in a developing countries. Their cable infrastructure in either expensive or speed is not fast. यानी कि ये ब्रॉडबैंड का एक एग्जांपल है जिसमें क्या है कि इसकी स्पीड फास्ट नहीं है और एक्सपेंसिव भी है। दिस वायरलेस लिंक कैन बी अ पार्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ सब्सक्राइबर एंड स्विच और सब्सक्राइबर के बीच में क्या है, पार्ट ऑफ कनेक्शन नहीं है। The system is based on radio network which is provide service like telephone and in a remote area. Different type of wireless local loop, broadband wireless access radio in a loop RITL और fixed radio access को बोलते हैं FRA and fixed wireless access। अब है फर्स्ट जनरेशन मोबाइल। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल कब आए थे? 1917 में। 1917 के स्टार्टिंग में और 1980 तक चले थे वो। इन फर्स्ट मोबाइल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। द फर्स्ट जी मोबाइल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एनालॉग सेल्युलर टेक्नोलॉजी एंड दे ओनली वॉइस फैसिलिटी अवेलेबल एंड वेयर बेस्ड ऑन सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी। पे थे सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे और सिर्फ वॉइस देते थे। इन फर्स्ट जनरेशन मोबाइल सिस्टम वॉइस इज modulated to frequency of about 150 megahertz and higher. They use radio tower for communication. The major drawback of first G system were the low capacity, poor voice linking and no security। यानी सिक्योरिटी भी नहीं थी, वॉइस लिंकिंग भी प्योर
पुअर थी और कैपेसिटी भी उसकी लो थी। फिर आया सेकंड जनरेशन मोबाइल 1990 में। 2G मोबाइल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1990। दे यूज डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन of voice. 2G enable the mobile system provide tagging, SMS, voicemail and fax service. Both voice and data conservation were digitally encrypted. ये क्या हुआ? डिजिटली इनक्रिप्टेड हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ, वॉइस और कम्युनिकेशन की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हुई। ठीक है। 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ये मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या हुआ, ऑडियो है, ग्राफिक है, एप्लीकेशंस है, ये सारे इसमें आ गए हैं। और इसके बाद है 4G मोबाइल सिस्टम जो 100 Mbps की स्पीड से हमको इंफॉर्मेशन देता था और देता है। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं 3G और 4G मॉडल है। तो ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है।